अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वक्त सुबह के 7:15 बज रहे थे और मैं नाश्ता रेडी कर रही थी। तो यहाँ पर नाश्ते में मैंने बनाया है पनीर का पराठा और साथ में रख लिया है मैंने टैंग, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं और इस तरीके से अगर कोई चीज़ स्पाइसी हो तो उसके साथ मीठे का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। तो सबका नाश्ता हो चुका था और इस वक्त 9:30 बज रहे थे और मैं दोनों बच्चों को स्कूल के लिए लेके निकल चुकी थी। और इस वक्त दोनों ही बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड थी। इतने बुरे हालात थे ना कि जो भी रूटीन थी वो सब इधर से उधर हो गई। और जो नाश्ता हम लोगों का 7 बजे के पहले होता था वो 7:30 और 8 तक पहुँचा। और इतनी शदीद ठंड थी ना कि बस ऐसा लग रहा था ना कि जान ही निकल जाएगी। और सुबह ना बिल्कुल उठने का मन ही नहीं करता था और ऐसा लगता था ना कि बस कंबल के अंदर लेटे ही रहें। और कंबल के अंदर होने के बावजूद भी हाथ पैर इतने ठंडे होते थे कि बस ऐसा लगता था कि काम ही नहीं हो पाएगा कुछ भी। और सच में ये पूरा हफ्ता ना बस मैंने अपना टाइम वेस्ट किया और बहुत मुश्किल से मेरे टाइम कटे। और मेरी आदत है, मैं हमेशा ही बिज़ी रहती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि काम करना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पता था। और कई दिन हालात इतने बुरे हो गए ना कि सुबह बिस्तर से निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था और कई नमाज़ें क़ज़ा हो गईं। हालांकि आजमाइश का वक्त था, क्योंकि यही मुश्किल वक्त होता है जब अल्लाह ताला आपका इम्तिहान लेता है कि आप उसमें पास होते हो या फ़ेल होते हो। तो कई दिन मेरी हिम्मत हारी और जो है मैं नमाज़ के लिए रेडी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा कि उठो, यही आजमाइश का टाइम है और नमाज़ तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हालांकि मैं जो है कभी भी हीटर का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन 16, 17, 18, 19 जनवरी इतनी ज़्यादा टफ़ थी मेरे लिए कि मुझे हीटर का सहारा लेना पड़ा। और यहाँ इस घर में शिफ्ट हुए मुझे 7 इयर्स हो गए, लेकिन कभी भी मैंने हीटर का यूज़ नहीं किया। लेकिन इस ठंडी में हार गई खुद से और बस एक शाम मुझे लगा ना कि मेरी जान ही निकल जाएगी। अजीब तरीके से मैं एकदम काँप रही थी और फिर मुझे इमरजेंसी में हीटर मंगवाना पड़ा। हालांकि बस 2-4 दिन की बात है और उसके बाद तो ठंड ख़त्म हो जाएगी। तो वैसे जिस फ्लोर पे मैं होती हूँ ना, यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं होती, लेकिन जैसे ही जनवरी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो जाती है। और अगर धूप नहीं होती है तो ठंड लगती है, लेकिन जैसे ही धूप हो जाती है ना तो ठंड ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस बार घर के अंदर इतनी ठंड थी ना कि घर के जितने काम थे सब पेंडिंग पे थे और मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, क्योंकि खाली मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी ठंड महसूस हो आप अपना सारा काम कर लीजिए तो आपका टाइम भी पास हो जाएगा और ठंड भी नहीं लगेगी। लेकिन इतनी ठंडी हो जाएगी मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और हाथ पैर बिल्कुल चल ही नहीं रहे थे। हाथ की उंगलियां एकदम से अकड़ गई थी और सच में मैंने तो रो दिया था। तो मुझे ना ठंडी बिल्कुल नहीं पसंद है और बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए जनवरी का महीना निकालना। और इस बार मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और जब मुश्किल टाइम होता है ना तो हमेशा यही कहते हैं कि अपने से नीचे वालों को देखिए। तो जब मैं रोड पे लेटे हुए उन गरीबों के बारे में सोचती थी ना तो मुझे सच में और ठंड लगती थी और ऐसा लगता था ना कि उनकी रात कैसे कटती होगी। हम लोग तो छत के नीचे हैं, ब्लैंकेट के अंदर हैं, लेकिन वो गरीब बेचारे रोड पे सोते हैं और खुले आसमान के नीचे सोते हैं। और ऐसे गरीबों के लिए ना सरकार को कुछ करना चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो स्कूल वालों पे आ रहा था, क्योंकि इतनी जब ठंड होती है ना तो वो लोग जो है स्कूल खोले रखते हैं। जैसे दिसंबर के लास्ट वीक में ये जो स्कूल बंद करते हैं तो उस टाइम तो इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन उनको जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में बच्चों के लिए स्कूल एकदम से बंद कर देनी चाहिए। अगर सही मायने में देखा जाए ना तो जनवरी स्टार्टिंग से लेके 20 जनवरी तक स्कूल को बंद रखना चाहिए ताकि बच्चे ठंड से बचे रहें। तो फ़िलहाल बच्चों के एग्ज़ाम थे इसलिए मुझे उनको ले जाना पड़ता था, अदरवाइज़ तो मैं उनको स्कूल नहीं ले जाती।
तो खैर जी, अभी हम आ गए थे किचन में और थोड़ा-सा यहाँ पर कुछ खाने-पीने की तैयारी होने जा रही थी। तो यहाँ पर ले लिया मैंने मूँग की दाल और थोड़ा-सा चावल है इसमें और सारे खड़े मसाले लिए हैं और गार्निश के लिए मैंने यहाँ पे नमकीन लिया है और मूँगफली को रोस्ट कर लिया और थोड़ा-सा रायते वाली बूंदी भी ले लिया है। तो अभी हम खिचड़ी को बनाएंगे नहीं, सिर्फ तैयारी करके मैंने रख दिया है क्योंकि पहले जाएंगे स्कूल और वहाँ से वापस आएंगे, तब यहाँ पर गर्मा गर्म खिचड़ी हमारी रेडी होगी। तो यहाँ पर हो रही थी मेरी घर की क्लीनिंग। तो इस बीच मैंने घर की क्लीनिंग भी नहीं किया था क्योंकि सब कुछ मुश्किल था और सब कुछ स्टॉप था पूरी तरीके से। बहुत मुश्किल से खाना मैं बना रही थी और वो भी अगर मेरा बस चलता ना, मेरे पास कोई ऑप्शन होता ना, तो वो भी बंद ही होता। तो फ़िलहाल घर की क्लीनिंग से याद आया कि जिनके घर में मेड होते हैं ना, उनको थोड़ा सा उन पे रहम खाना चाहिए। और जैसे आप जो है नॉर्मल डेज़ में पोछा रोज़ लगवाते हैं ना घर का, तो ठंड में थोड़ी सी उनको मोहलत दीजिए क्योंकि जैसे आपको ठंड लगती है ना, वैसे उनको भी ठंड लगती है। जैसे आप इंसान है ना, वैसे वो भी इंसान होते हैं। तो गरीबों पर कोशिश करिए कि आप हमेशा ही रहम करें क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं पे रहम करता है जो दूसरों पे रहम करते हैं। तो जब आपके घर में मेड आती है बर्तन धुलने ना, तो थोड़ा सा आप कोशिश करिए ना कि उनको गर्म पानी दे दीजिए, या फिर अगर आपके घर में गर्म पानी का इंतज़ाम इतना ज़्यादा नहीं है तो कोशिश करिए कि उस वक्त आप अपने घर की पानी वाली मशीन चला दें ताकि पानी ताज़ा आए और उनको बर्तन धुलने में प्रॉब्लम नहीं हो। और मैंने अक्सर देखा है ना कि जब ऐसे टाइम होते हैं तो लोग अपने मेड पे बहुत गुस्सा करते हैं। तो प्लीज़ गरीबों पे ज़रूर रहम खाइए क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी बस इन्हीं काम को करने से चलती है। उनकी रोज़ी रोटी को चलने दीजिए और 2-4 दिन अगर आपके घर की सफाई नहीं होगी ना तो चलेगा, लेकिन अगर कोई गरीब बंदा बीमार हो जाएगा ना तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 2-4 पैसे जो वो कमाते हैं ना वो उनकी दवाइयों में चला जाएगा। और जो लोग अपने सीढ़ियों पे पोछा लगवाते हैं ना, तो ठंड के मौसम में कोशिश करिए कि थोड़ा कम ही लगवाएं क्योंकि पोछा जल्दी से सूखता नहीं है ना। और ऐसे में अगर आपकी सीढ़ियाँ गीली रहेंगी ना तो वहाँ से गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कितना भी संभाल के उतरिए, लेकिन जब वहाँ पे पानी होगा ना तो आप भी गिर सकते हैं और आपके घर के बच्चे भी गिर सकते हैं। तो 2-4 दिन अगर सीढ़ियाँ गंदी भी रहेंगी ना तो चलेगा, लेकिन अगर गिरने से हाथ पैर टूट जाएगा ना तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो खैर जी, अभी घर के पूरे काम ख़त्म नहीं हुए थे और यहाँ पर स्कूल से लाने का टाइम हो चुका था। तो इस बीच जो है दोनों बच्चों की टाइमिंग भी चेंज थी और किसी दिन अमान का एग्ज़ाम होता था, किसी दिन अमानत का एग्ज़ाम। तो इस तरीके से आने जाने में थोड़ा सा टाइम जो है कटा हमारा, लेकिन फिर भी मुश्किल दिन थे। तो फ़िलहाल यहाँ पर हम तैयारी करके गए थे और फटाफट से 2-3 सीटी में खिचड़ी रेडी हो चुकी है। और खिचड़ी जब भी बनाते हैं ना तो बिना घी के खिचड़ी का तो मज़ा ही नहीं होता है। और फ़िलहाल सबसे पहले यहाँ पर मैंने शेज़वान चटनी डाल ली थी और उसके बाद मैंने घी डाला था और यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा सैलड रख रही थी। तो अमान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है सैलड खाना। और इस बीच ना फ्रीज़ के जितने भी सामान निकाले थे सब ठंडे होते थे और बहुत मुश्किल होता था फ्रीज़ को खोलना। तो बस चंद दिनों की बात है और उसके बाद में ये हालात भी निकल जाएंगी क्योंकि जैसे ही जनवरी निकली और फरवरी आपकी आती है तो एक प्यारा सा मौसम हो जाता है और सब कुछ खिला खिला और सब कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बच्चों को लुभाने के लिए आप कोशिश करिए कि जो उनको पसंद हो ना वो भी जो है खाने में रखिए और जो उनको नहीं पसंद है उसको भी रख दीजिए। और अगर उनका दिल करेगा तो वो खा भी सकते हैं और अगर नहीं दिल करेगा तो निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर ना मेरे अमान को ना अनियन बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मैं जब भी उनको कोई चीज़ देती हूँ ना तो उसमें अनियन ज़रूर शामिल करती हूँ। हालांकि चुरमुरे वगैरह में बड़े आराम से खा लेते हैं, लेकिन जब ऐसे पीसेस में कट करके रखती हूँ ना तो वो निकाल देते हैं।
तो बस नमाज़ का टाइम हो चुका था और यहाँ पर मैंने मुसल्ले के नीचे पतला सा कंबल भी बिछाया था, क्योंकि डायरेक्ट ज़मीन में नमाज़ पढ़ने से ना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस तरीके से थोड़ी सी रात हो गई थी। तो आज माशाल्लाह धूप भी निकली और यहाँ पर हम आराम कर रहे थे और कोशिश करेंगे कि आज शाम तक ये वीडियो मेरी जो है एडिट हो जाए और थोड़ा सा जो आप लोगों से कनेक्शन कटा था ना वो फिर से जुड़ जाए। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।